हाय, दिस इज अभिनव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन jamshedpurtainment.in। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुपांथो पांजा, जो कि फॉर्मर डीएनबी ऑर्थो पीजीटी रह चुके हैं टीएमएच में। हाय सुपांथो, हाउ आर यू? Hi, hello, hi. I'm good. How are you? आई एम आल्सो गुड, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं हमें। अपने बारे में एज इन मैंने अपना एमबीबीएस कलकत्ता से किया, फिर ऑर्थोपेडिक्स में पीजी करने के लिए जमशेदपुर आया था। वहाँ पे आई वाज देयर फॉर 4 years इन टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर, एंड नाउ आई एम बैक टू माय होम टाउन इन बर्धमान एंड वर्किंग एज एन ऑर्थोपेडिक एक So how सीनियर रेसिडेंट। हाँ बोलिए। yeah, so how is it working in COVID times? Like 1.5 साल से लगभग हाँ 1.5 साल से तो है, चल रहा है। हम लोग डेली पेशेंट देख रहे हैं, एंड इट्स बीन टू बी वेरी ऑनेस्ट बोथ फिजिकली एंड मेंटली वेरी चैलेंजिंग। यू सी, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग को काफी सारे इमरजेंसी सर्जरीज करना पड़ता है, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो जिनमें हम लोग के पास टाइम नहीं होता है ये देखने के लिए कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वी जस्ट हैव टू गो इनटू द सर्जरी, एंड इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी इट्स वेरी फिजिकली स्ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोग एक तो जो हम लोग का सर्जिकल स्क्रब्स है वो पहनते हैं, फिर पीपी पहनते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक चीज पहनते हैं जिसको हम लोग लीड जैकेट बोलते हैं, जो एक जैकेट होता है लीड के बना हुआ है, जो अराउंड 5-6 kg होता है सिर्फ वो जैकेट का वेट। तो उसके ऊपर मास्क रहते हैं, हाँ तो मास्क रहता है, ग्लव्स रहता है, डबल लेयर रहता है। तो ये 5-6 चीजें हम लोग पहने हुए होते हैं, वो पहन के 3-4 घंटे का सर्जरी करना इज फिजिकली वेरी एग्जॉस्टिंग। तो एक तो ये एक्सपेक्ट किया, एंड दूसरा एक एक्सपेक्ट होता है मेंटली। मेंटली भी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि शुरू में जब हम लोग ये कोविड फेस कर रहे थे ना, तो हम लोग के पास एक डेटा आ रहा था, नंबर्स आ रहे थे कि आज इतने केसेस हुआ है, इतने रिकवरी हुआ है, इतने डेथ्स हुआ है। देयर वाज अ नंबर्स दैट वी आर गेटिंग इन। फिर जैसे हम लोग के पास ये सेकेंड वेव हिट किया, ग्रेजुअली दिस नंबर स्टार्टेड टू बिकम इनटू नेम्स, टर्न इनटू नेम्स, कि मिस्टर एक्स शर्मा को हुआ है या मिसेस वाई गुप्ता को हुआ है। एंड फिर जब हम लोग और धीरे कुछ टाइम तक आगे बढ़े, तो ये नाम अपने जान पहचानों के नामों में बदलने लगा। नो, द पीपल यू नो, मे बी समवेयर आवर टीचर्स, कोई हमारे रिलेटिव है, कोई जूनियर्स है। एवरी डे आवर मॉर्निंग इज टू स्टार्ट, और इट्स बेसिकली आवर मॉर्निंग इज स्टार्टिंग विद अ फोन कॉल, कि एक तो फोन कॉल्स होता है कि डॉक्टर जी बेड्स या ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट को लेकर, और एक होता है कि या वी आर गेटिंग न्यूज ऑफ आवर नियर एंड डियर वंस either in critical conditions or they are some succumb to covid. So it's very mentally also it's very depressing, it's very strenuous. तो but yeah, still जब लोग अच्छे होके जाते हैं वापस तो अच्छा लगता है। times are hard but desperate times, क्या कर सकते हैं हम लोग। So Dr. Supantho, between all this, how do you manage a healthy life? जैसा आपने बताया कि आप कोविड वार्ड में काम तो नहीं करते, बट मे बी कोई अगर कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट है, आप उनको देख रहे हैं, उनकी सर्जरी कर रहे हैं। So how do you manage during all these things? हाँ, मैनेज करते मतलब आई कीप माय न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज वेरी स्ट्रिक्टली, आई फॉलो देम वेरी स्ट्रिक्टली। जैसे एक चीज तो मैं इस बारे में बोलना चाहूंगा कि हम लोग what do I say, how do I put it, कि एक्सेस कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो जस्ट कीप इट राइट। प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्दी बैलेंस डाइट, डेली एक्सरसाइजेस करना, चाहे कितना भी हेक्टिक शेड्यूल है, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स उसमें से निकालना, थोड़ा बहुत रनिंग, जॉगिंग, आई डू साइक्लिंग। हाँ सॉरी। एंड देन सेकंड वेव जैसे also taking immunity boosters. इम्यूनिटी बूस्टर्स के बाद एक्चुअली अगर मैं अपना पर्सनल बात बताऊं कि आई टेक इम्यूनो सप्रेसर्स रादर, जो मेरा इम्यूनिटी को कम रखता है, तो दैट पुट्स मी इन अ लार्जर रिस्क ग्रुप। तो मैं ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स तो नहीं ले पाता या नहीं लेता हूँ। सो आई कीप माई अदर थिंग्स, कि जैसे कि अपना लंग्स को वेरी फिट रखना, साइकिलिंग करता हूँ डेली रेगुलर बेसिस में, आई गो टू द जिम, आई वर्कआउट। अभी तो जिम्स बंद है, फिर तो घर में ही टू वर्कआउट अ बिट, घर में स्टेशनरी साइकिल है तो साइकिलिंग अ बिट। खाना, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग अपने जो विटामिन डी, विटामिन सी नेचुरल सोर्स से हम लोग को मिल रहा है, फ्रॉम मिल्क या छाना हो गया, मीट्स हो गया वगैरह, पनीर हो गया वगैरह वगैरह, तो अलग से हाँ एकदम, तो दिस थिंग्स आर एनफ टू प्रोवाइड। तो मैं अलग से कुछ नहीं लेता हूँ, सप्लीमेंट्स नहीं लेता हूँ, आई डोंट टेक एनी विटामिन डी और अलग से, बिकॉज आई गेट देम एनफ, मेक श्योर आई गेट देम एनफ फ्रॉम माय
daily nutrition. So yeah, that's what I do pretty much. Nothing special. I do maintain the precautions very I have a strictly, जैसे कि question. हाँ पूरी जी। दुनिया इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रही है, आप इम्यूनिटी सप्रेसर्स क्यों ले रहे हैं? Immunosuppressants ले रहे हैं सर जी, क्योंकि in 2019 I had a kidney transplant surgery. So my father donated me his kidney क्योंकि मेरा एक serious conditions हो गया था. तो to keep my running so that my body doesn't kidney, जो donor kidney है उसको reject ना करे, तो मुझे immunity अपना low रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं सर immunosuppressants लेता हूँ. Okay, so like being a doctor, you underwent so many things between COVID and आप immunity suppressors ले रहे हैं, और फिर जहाँ तक मुझे पता है कि जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है, मे बी उनके कुछ चांस होते हैं that they would succumb to the trauma. हाँ जी, क्योंकि हम लोग इम्यूनिटी सप्रेसर्स लेते हैं, हम लोग का इम्यूनिटी ऐसे नेचुरली लो रहता है, एक नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन से लो रहता है काफी ज्यादा. तो to get attacked by the COVID is very prone. We are very prone to get attacked, or chances are more, मतलब maybe 50% or 70% more कि if we get COVID, we'll have it as serious condition, or even the mortality in us, the death rate in us is काफी ज्यादा है. Even I also had COVID, like in the last week of April. Okay. Around 1 month के आसपास मेरा recovery. I was मतलब affected by COVID, जिसमें से कम 10-12 दिन में hospitalized था. I was in the ICU for a few days, but then gradually I came out of it and I joined my duty. Patients देखना फिर से start किया, थोड़ा करके अभी कुछ दिन हुआ है. Basically, आपको COVID भी हो गया, despite all these जो भी hurdles है, you're here and you're talking with us, and I assume कि आपने वापस ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है. बहुत हाँ जी, अभी हुआ है. बड़ा ये डॉक्टर सुपांतो उसके लिए, एंड इसकी बहुत इंस्पिरेशन की भी जरूरत होती है. तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आप डॉक्टर बने? एक तो being a doctor itself is an inspiration, but this is what I have been doing right for the last 10-12 years. जब 2008 में I joined into medical school, तब से बस यही किया हूँ. I did my MBBS, और कुछ तो आता नहीं है. तो जहाँ and I personally give advice कि जो लोग transplant patients है, या high risk patient, कि आप लोग घर में रहे, but हम लोग तो चलिए नहीं रह सकते, या तो उस हिसाब से कभी देखे नहीं है. हाँ, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है कि क्योंकि हारना तो कभी कोई ऑप्शन है नहीं इस बेसिस में. अगर हम लोग हार के घर बैठ जाएंगे तो सबके लिए क्या होगा. तो yeah, so that was as an inspiration, maybe you can say. और वही बात है, my family and friends have been very supportive, my colleagues have been very supportive. Even though I was affected by COVID, friends, family was always there helping me out. So yeah, they also helped me to get back to a normal life. कभी भी जरूरत पड़ा, I called them up, और कभी भी I feel low, they were always there to stand by. So that way I've been lucky. Nice. तो आप तो लकी हैं, लेकिन मे बी फ्यूचर में इफ यू हैव एनी किड्स, और कोई आपका कोई जूनियर या कोई स्टूडेंट फ्यूचर में आपसे अगर कोई कुछ टिप्स लेना चाहे या सजेशंस लेना चाहे फॉर बीइंग अ डॉक्टर, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो है, ऑल द glitters is not gold. जो हम लोग देखते हैं कि सोचते हैं कि डॉक्टर्स मतलब आलीशान जिंदगी है, बहुत पैसा है, तो इट्स नॉट ऑलवेज द ट्रू केस सिनेरियो. तो बहुत सारा इसका नेगेटिव पार्ट भी है, बहुत सारा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स भी है. तो आई जस्ट वांट टू से कि जान लो पहले सब कुछ, नो व्हाट डू यू वांट, व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. तो शायद इन दिस सिचुएशंस जहाँ पे उतना स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है अभी भी, या लॉज है तो उतना स्ट्रिक्ट इम्प्लिकेशंस नहीं है. हर आए दिन हम लोग के पास न्यूज आता है समवन इज गेटिंग बीटन अप, और कोई मिसहैप्स हुआ है कोई हॉस्पिटल में. तो हाँ, डर लगता है थोड़ा कभी कि बिना प्रोटेक्शन का हम लोग चले तो जाते हैं. मैं खुद रूरल सर्विस किया हूँ कुछ दिनों के लिए, तो ज्यादातर सिचुएशंस अच्छे होते हैं, पर देयर आर एक्सीडेंट्स जो आए दिन हम लोग को न्यूज में आता है. तो obviously we would expect some safety for my kids, for the next generation, कि अगर तुम लोग डॉक्टर बन रहे हो
तो हाँ थोड़ा सेफ्टी होगा तो दैट वुड बी नाइस, और शायद से वो होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। राइट कोई राइट। हाँ तो वही एडवाइस है। पर मैं पर्सनल तो किसी को एडवाइस, अपने घर में किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ कि भाई डॉक्टर बन जा, यू नो, बिकॉज द रोड इज रॉन्ग एंड दैट इज, बहुत कुछ है, बहुत कुछ हर दिन ये जो न्यूज़ेस आते हैं तो हम लोग को अपसेट करते हैं, डिप्रेसिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली चॉइसेस उनके हैं। अच्छे साइड्स भी है, जब कोई पेशेंट्स अच्छे होके जाते हैं, दैट स्माइल इट इटसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन, जो अभी पहले पूछ रहे थे हमसे, तो ये अच्छा साइड भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता हूँ कि मत बनो, बट इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है। बीइंग एन इमरजेंसी वर्कर, हेल्थ वर्कर, तो लाइफ रिस्क तो होता ही है। तो बस जान लो कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू इज नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, so that's what I want to say to them. Yeah. Well, thank you so much, Dr. Supanto, for joining us on .in. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you so much. आज हमारे साथ टेक सपोर्ट में थे हर्ष मिश्रा, जो कि जमशेदपुर टेनमेंट के मेंबर हैं, and this was MJ Abhinav signing off from jamshedpurtainment.in. Thank you so much, guys.